वंदे शंभुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग। 6 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप बात कर देखें तो मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, नवमी तिथि योग बन रहा है, लेकिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। यदि हम बात करें 8 और 9 तारीख को रहेगा तो ऐसे में कोई जातक यदि जन्म लेगा तो खास तौर पर उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा कष्ट के योग बन जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। यह आपके लिए नया उत्साह का वर्धन करता दिखाई दे रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में डालता दिखाई दे रहा है। जो समय 2 दिन पहले थोड़ा सा भारी था वो समय अच्छा आपके लिए रहेगा, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगलवार का दिन है, कोशिश ये करें सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस दिन पहला मंगलवार है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन वैशाख के महीने का सुंदर कार्य भी किया है, सुंदर कांड का पाठ रखा है, यज्ञ रखा है हनुमान जी का, तो आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। शाम को करीब 5 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। आप भी अपने नाम से यदि सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराना चाहते हैं तो सुंदर रूप से आश्रम से संपर्क करें और आप भी समामनी का भोग इत्यादि सब समय की व्यवस्थाएं आश्रम के अनुसार चलती रहती हैं। ये सब भगवान की कृपा से लाभ देने के योग बनाते हैं। 7 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन कई दिनों बाद शुभ योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य के साथ बुध जाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह 4:10 पर बुध का परिवर्तन होगा और ये बुध वहाँ सबसे अपनी कमज़ोर स्थिति वाली राशि से निकलकर और जो द्वितीय भाव में आपकी राशि के अनुसार से बनता था वहाँ से निकलकर तृतीय भाव पराक्रम भाव में जाते दिखाई दे रहे हैं सूर्य के साथ। ये बहुत अच्छा नया उत्साहवर्धन का योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि के स्वामी आपके बहुत अच्छा पराक्रम का योग नया बनते दिखाई देंगे और ये समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि सब ग्रहों के साथ साथ बुध भी उच्च के सूर्य के साथ विराजमान हो गए हैं और ताकत में अब आते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी चीज़ों को मैनेज करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ ज्ञान का उदय नहीं हो रहा था, चीज़ों को आपके हाथ से चीज़ें नहीं बन रहा था, ये सब अब योग बनता दिखाई देगा। बुधवार का दिन है, कोशिश ये करें बुद्ध के मंत्र का जप करें, हरी चीज़ों का दान करें, थोड़ी मूंग की दाल साबुत वाली लेकर पक्षियों को डाल दीजिए, बुद्ध की शक्ति और बढ़िया होगी, लाभ देने के योग बनाएगी। 8 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और एकादशी तिथि का योग बन रहा है और इस दिन मोहिनी एकादशी का सुंदर स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है। भगवान के समक्ष जाकर भगवान जो मोह लेते हैं ना, वो उससे बढ़िया तो कोई योग बनता नहीं है। इसलिए भगवान के साथ समुद्र स्तंभ करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समय बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और गज केसरी योग का सुंदर निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई देगा। एकादशी का योग है, ग्रह बड़े अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा मन अभी भी बंधा रहेगा। चीज़ों में काम करने में थोड़ी ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी, लेकिन चिंता ना करें, ग्रह स्थिति लाभ की तरफ है, धन योग का लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन दोपहर तक भद्रा का योग है तो दोपहर तक ध्यान रखें, नई चीज़ों में हाथ न डालें, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें। मोहिनी एकादशी है, बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का योग बन रहा है। सुंदर रूप से भगवान विष्णु का पूजन करें, केले का पूजन करें, हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन उपवास रखें, पीली चीज़ों का दान करें, भगवान का सुंदर अभिषेक कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। भगवान के आशीर्वाद से समस्त कष्ट दूर होंगे। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और साथ साथ उस दिन द्वादशी तिथि का योग बन रहा है और शाम को त्रयोदशी होने के कारण से प्रदोष का योग बन गया, शुक्र प्रदोष का योग बन गया, भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का योग बन गया है। गज की स्त्री योग भी आपकी राशि में बना हुआ है, ये बड़ा सुंदर है और ये आपकी मेहनत को लाभ देने के योग बना सकता है। लेकिन अपने पूरे मनोयोग को आप काम में लगाएं। आप अभी थोड़े आधे मन से काम करते दिखाई दे रहे हैं, मन पूरी तरह से काम में लिप्त नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर रहें उधर जाएं, ऐसा मन कहीं भटकता दिखाई दे रहा है। थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। शुक्र प्रदोष है, हो सके तो खीर का भोग भगवान को लगाने का प्रयास करें, भगवती कृपा से अनिष्ट दूर होंगे। और हो सके तो शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो भगवान का अभिषेक दूध से करने का प्रयास करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से कहा जाता है ऋण संबंधित समस्याएं, आकांक्षा यदि कोई वैभव प्राप्त करने की, उस आकांक्षा को करते हुए भगवान शिव का अभिषेक दूध से करना, खीर का भोग लगाना कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे आपको। हो सके तो रुद्राभिषेक करने का प्रयास कीजिए।
वो भी बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। 10 तारीख शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है वो बड़ा अच्छा है। सुबह के समय तो आपके लिए बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, उसके बाद चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे करीब करीब मध्याह्न काल में, और वो आपको और सरल करते दिखाई देंगे। तो और ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है ना तो सामने वाले कई लोग उनको थोड़ा सा छलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में भगवती दुर्गा की उपासना करें और जो दी कष्ट निवारण करने के लिए इस दिन भगवती छिन्नमस्तिका की जयंती होती है। और ये एक ऐसा अद्भुत भगवती का स्वरूप है कि जो बगलामुखी से भी ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है और ये बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने के योग बनाता है। ये समस्त जो मंत्र इत्यादि शास्त्र में वर्णित है अद्भुत है, बस करने का तरीका सही रूप से होना चाहिए। तो ये अद्भुत जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की ये मंत्र विज्ञान अद्भुत शोध है, खोज है, और जो लोग इनके सानिध्य में रहकर उनके मंत्रों का जप करके लाभ लेते हैं उन्होंने अपने समस्त कष्टों का निवारण किया है। आप भी कर सकते हैं। तो ये सब विधि बड़ी कल्याणकारी है। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय में कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर यह बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद उपनिषद ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है। ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण उपनिषद वेद ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंती आती है, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी छिन्नमस्तिका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए हैं। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया।
ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां किस प्रकार से कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रहों को शक्ति दे देता है। सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पे अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहां ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहां तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी जिंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है, उन सबको आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग की एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है, हम ज्योतिष का यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि में किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योग बन जाए तो वारे न्यारे हैं। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीज़ें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहाँ अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक के मुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है।
अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योगा योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं, परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है, और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के बाद पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका, और वो बड़े परेशान थे, और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है, और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर। और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब हमने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा सकपकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था, लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझे कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है, या प्रौढ़ में है, या बहुत बुढ़े में अवस्था में है, या मृतावस्था में है। ग्रह भी मृतावस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है, और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रेडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको ये कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोची क्या स्थिति रही होगी, कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लॉ की दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था, और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का, और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की, और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है,
चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नक का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने असली पहने, रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीज़ें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दी जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं, हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पे होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आएँ, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।